बीआरएस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियों की मीटिंग्स पीर को मुकम्मल कर ली हैं। 17 लोकसभा सीटों में से हर एक के लिए ये इजलास 3 जनवरी को शुरू हुए थे और नलगुंडा सीट के लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी के साथ अख्तिताम पजीर हुए। पीर के रोज़ तेलंगाना भवन में नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन से खिताब करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने निशानदही की कि पार्टी और हुकूमत के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से गैर मुनकसिम नलगुंडा ज़िले में बीआरएस को नुकसान पहुंचा। उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने की अहमियत पर जोर दिया और नलगुंडा के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मुत्तहदा कोशिशों पर जोर दिया। केटीआर ने यह भी जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीआरएस को निशाना बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिली भगत की थी। उन्होंने रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो इन दोनों जमातों के दरमियान मिली भगत के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करें। ये बताते हुए कि पार्टी सदर चंद्रशेखर राव बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल कर रहे हैं और बहुत से लोग पहले ही खुद को कांग्रेस से दूर कर चुके हैं। केटीआर ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो पार्टी को और मजबूत करें और आइंदा इंतखाबात के लिए बीआरएस के हक में अवामी तायद हासिल करें। फीडबैक వాళ్ళ మనోగతం ఎందుకంటే వీళ్ళు నిత్యం కార్యకర్తలు నాయకులతో పాటు ప్రజల మధ్యలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మొదటి రౌండ్లో ఈ అనుభవం గడిచినటువంటి వాళ్ళు కానీ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ కొంత బాధ్యతను మోసినటువంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో చర్చిస్తే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రకంగా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్కు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ సుమారు 10 ఏళ్ల పాలన ప్రభుత్వ పరంగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలతో పాటు పార్టీ పరంగా చేసిన కార్యక్రమాల మీద కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను సూచనలను కోరడం జరిగింది. వారు వెలుబుచ్చడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైనటువంటి साबिक वजीर व रुकन असम्बली बी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को 6 जमानतों में शामिल 13 वादों को मजीद 20 दिन में पूरा करना होगा। अगर 20 दिन के अंदर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाएगा और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा। नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में तसाहुली से काम कर रही है और उसकी नीयत भी वादों को पूरा करने की नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी तरह के वादे करते हुए इख्तिदार हासिल कर लिया, लेकिन वहां के अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया और अब तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तरह अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीआरएस वादों को पूरा करने तक कांग्रेस का ताक़ुब करती रहेगी। बीआरएस पार्टी का रिकग्निशन रद्द कर देने कांग्रेस कायदीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबे को साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने मज़हका खैज करार दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन इख्तिदार तो हासिल कर चुके हैं लेकिन हुकूमत चलाने को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान मनमानी वादे कर डाले थे और अब उनको पूरा करने से कासिर है। ऐसे में अवाम की तवज्जो हटाने कांग्रेस कायदीन पिछली बीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अवाम को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के वादे पर फौरी अमल करना चाहिए। ప్రజలు అడుగుతున్నది మీ హామీల గురించి. అది చేయండి. హామీలు అడుగుతారు, దీంట్లో నుంచి తప్పించుకోవడం కొరకు చేసే డ్రామాలలో భాగంగా ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు. నువ్వు పోయిన రివ్యూ, అధికారిక రివ్యూ, దాంట్లో ప్రజలకు చెప్పాల్సింది నువ్వు ఇచ్చిన హామీలని ఎప్పుడు అమలు చేస్తావు, ఏం చేస్తావు. అప్పుడే యూరియా బస్తాలకు లైన్లు కడుతున్నారు ప్రజలు. మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నావు నీ పాత ప్రభుత్వం రోజుల్ని. సిగ్గుండాలి కదా మాట్లాడేటప్పుడు. నువ్వు పోయిన కాడ పక్కనే రైతులు యూరియా కొరకు లైన్లు పెట్టి చెప్పులు పెట్టిపోతున్నారు. మొదలైంది మళ్ళీ రాజ్యం. ప్రజలు తేరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు, అరే ఎట్లా జరిగింది పొరపాటు అని. కాలువల నీళ్లు పోయినాయి, కరెంటు పోయింది, రైతులకు మళ్ళీ చెప్పులు లైన్లో పెట్టుకునే దుస్థితి వచ్చింది రోడ్ల బస్తాల కొరకు. అప్పుడే మేము ఏదో హామీ నెరవేర్చినాం అసలు నువ్వు మొదలు పెట్టలే. ఇంకా రైతు బంధు నువ్వు నీ ముఖ్యమంత్రితో సహా డేట్లే చెప్పారు. ఇంక మేము అడగడం లేదు, రైతులే మాట్లాడుతున్నారు. రైతులు మాకు చేస్తున్నారు ఫిర్యాదు.
तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में पुलिस की मदद से रेवेन्यू के अहदेदारों ने मल्लापुरम में वाक़ बीआरएस के दफ्तर को मुनहदिम कर दिया। रेवेन्यू के अहदेदार तकरीबन 100 मुलाजिमीन पुलिस के साथ कल रात देर गए पहुंचे और बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इमारत को मुनहदिम कर दिया। इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए बीआरएस यादगिरी गुटा के मंडल सदर के वेंकटैया ने कहा कि पार्टी मंडल दफ्तर की तामीर 2 साल पहले मल्लापुरम में 150 मुरब्बा गज पर हुई थी। उन्होंने बगैर किसी नोटिस के इमारत को मुनहदिम करने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों की इस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू हुक्मरान जमात कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि आलेर के कांग्रेस रुकन असेंबली बी एलया का रोल बीआरएस के दफ्तर को मुनहदिम करने में है। नलगुंडा जिले में वाक़ई नागार्जुना सागर डैम के पास फिर एक मरतबा शदीद कशीदगी देखी जा रही है, जहां इतवार की रात से नागार्जुना सागर के मेन डैम पर ड्यूटी अंजाम देने वाले नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के मुलाजमीन और इंजीनियर्स को सीआरपीएफ के दस्तों ने रोक दिया, जिसके बायस टीम के पास डैम के पास कशीदगी देखी जा रही है। गुज़िश्ता साल 29 नवंबर की आधी रात को आंध्र प्रदेश के महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने पुलिस के साथ नागार्जुना सागर के मेन डैम के पास पहुंचकर डैम के 13वें गेट नंबर के पास खारदार तार से हिसारबंदी करते हुए इस बात का दावा किया था कि ये इलाका उनकी रियासत आंध्र प्रदेश के तहत आता है और आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस इलाके को अपनी तहवील में ले लिया था, जिस पर तेलंगाना पुलिस और महकमे आबपाशी के अहदेदार भी वहां पहुंच गए थे। दोनों रियासतों की पुलिस और अहदेदारों के दरमियान तनाव पैदा होने के बायस मरकजी वजारत आबी वसाइल ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए 3 दिसंबर को मेन डैम पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों तरफ सीआरपीएफ सीआरएफ के दस्तों को तैनात कर दिया था। इस वाक़े के बाद से डैम पर सीआरपीएफ तैनात है। उस वक्त से लेकर 17 जनवरी तक तेलंगाना के अहदेदारों को मेन डैम के सीधे जानिब 13वें गेट के पास जाने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन ड्यूटी अंजाम देने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता रात फिर अचानक दोनों रियासतों के दरमियान फिर एक मरतबा कशीदगी देखी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राम गोपाल वर्मा की हिदायतकारी में बनी फिल्म व्योहम के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की मुअत्तली में तौसी कर दी है। हाईकोर्ट ने मजीद 3 हफ्ते सर्टिफिकेट मुअत्तल करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के माहिरीन की कमेटी को फिल्म से काबिल एतराज़ मनाजिर हटाने और इसका दोबारा जायज़ा लेने की भी हिदायत दी। अदालत फिल्म के लिए नया सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने के सिलसिले में 3 हफ्तों के अंदर फैसला करेगी। प्रोड्यूसर डी किरण कुमार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि सीबीएफसी की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट को मुअत्तल करते हुए जारी करदा अबूरी हुक्म को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म व्योहम के आंध्र प्रदेश के इंतखाबात पर असर डालने का इम्कान है तो इस फिल्म को तेलंगाना में रिलीज़ की इजाज़त दी जाए। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मरकजी हुकूमत नई पॉलिसियों को मुतारिफ करेगी जिसके जरिए आम आदमी भी फिजाई सफ़र कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को बतौर ख़ास तेलंगाना के वरंगल, कोत्तगुडम और आदिलाबाद में एयरपोर्ट्स के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलत फराहम करने में पहल करनी चाहिए। दत्तात्रेय ने हैदराबाद शहर में विंग्स इंडिया शो के अख्ताम के मौके पर कहा कि एयर शो का इनेकाद अवाम में हवाबाजी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया गया था। जिले जनगांव के नीलूतला गांव की सरपंच सी स्वरूपा रानी को यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम के लिए मदऊ किया है। तेलंगाना के पंचायत राज कमिश्नर को मरकजी वजारत पंचायत राज से इस सिलसिले में इंतजाम करने की हिदायत मौसूल हुई है। नीलूतला पंचायत को साल 2021-22 के लिए आबी वसाइल की तरक्की के प्रोग्रामों को कामयाबी से चलाने और पानी की किफ़ायत के ज़मरे में कौमी अवार्ड मिला है। सरपंच स्वरूपा रानी ने गुज़िश्ता साल मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ये अवार्ड हासिल किया था। सदर जमहूरिया ने सरपंच को राष्ट्रपति भवन एट होम पर मदऊ किया। मुल्क के सिर्फ 8 सरपंचों को ये मौका मिला है। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, ऐसे ही एक मामले में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती और मोहब्बत के बाद एक नौजवान ने तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स से शादी कर ली। यह अजीब व गरीब वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले नंदू नामी नौजवान की दोस्ती 3 साल कबल एक जनखा नक्षत्रा से इंस्टाग्राम के जरिए हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नंदू ने नक्षत्रा से शादी का फैसला किया, लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए, जिस पर उसने घर वालों की इजाज़त के बगैर ही इस जनखे के साथ शादी के बंधन में बन जाने का फैसला किया। जनखों के एक ग्रुप ने नंदू और नक्षत्रा की ज़िले खम्मम के एक मंदिर में शादी करवा दी और ये जोड़ा खुश बताया गया है।
शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर बस डिपो में 2 आरटीसी बसों में आग लग गई। इस वाकये में ये दोनों बसें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गईं, जबकि एक बस को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इस वाकये की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। इस वाकये के वक्त डिपो में कई बसें ठहरी हुई थी। यह वाकया आज सुबह पेश आया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।